गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर हम आपको समझाते हैं कि आखिर सारा मामला है क्या। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन पर लगाई जबरदस्त फटकार। जम्मू कश्मीर में लगातार एक हफ्ते से पाकिस्तान कर रहा है सीज फायर उल्लंघन। प्रधानमंत्री की सुपर मीट के बाद जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा तंत्र मजबूत, पूरी तरह से अलर्ट। जेके बोस ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट निकाला, 75% स्टूडेंट्स हुए पास। पास होने वाले विद्यार्थियों में अधिकतर छात्राएं। जम्मू कश्मीर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। कई सारे परिवारों को कई सालों बाद वापस जाना होगा पाकिस्तान। 94 साल बाद देश में होगी जातीय जनगणना, मोदी सरकार का फैसला। पाकिस्तान की हालत भी उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जिसके हाथ में तो गन है मगर चलानी आती नहीं, और ऐसे बिगड़े हुए बच्चे को सुधारना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तरफ तो पाकिस्तान ने पहलगाम में भारत के निहत्थे सैलानियों पर हमला करवाया, और ऊपर से अब सीज फायर वायलेशन भी हो रही है। करीबन एक हफ्ते से लगातार नियंत्रण रेखा पर जगह जगह पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी हो रही है। हालांकि हर गोली का जवाब भारतीय सेना पूरी तरह से दे रही है और पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है, मगर फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और इसके चलते ही बीती रात भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात भी की। डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। और भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगाई, जमकर फटकार भी लगाई, और यह कहा कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो फिर भारत की जवाब और भी सख्त हो सकते हैं। हालांकि अभी तक की ही जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान का बेहद नुकसान हुआ है, मगर पाकिस्तान की सेना है कि हर रोज कहीं ना कहीं अखनूर से लेकर बारामूला और उड़ी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पर हर रोज सीज फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क है और हर गोली का जवाब दिया जा रहा है। मगर भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई है कि बाज आ जाओ पाकिस्तान, नहीं तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। तो दूसरी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर मीट ली। सुपर मीट उसे कहा जाता है जिसमें खास तौर पे सीसीएस कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स और सीसीईए कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सब की बैठकें हों। और उसमें फाइनल नतीजा यही निकला है कि सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। जो भी एक्शन लेना होगा उसके लिए एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड वो फैसला लेंगे, और उसके बाद फाइनल कॉल लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब देखना यह है कि भारत कब किस समय क्या फैसला लेता है। जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए आज अच्छी खबर थी। आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट्स निकाल दिए और 75% स्टूडेंट्स इसमें पास घोषित किए गए। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीएसई या बाकी बोर्ड्स के हिसाब से ये प्रतिशत कम है, मगर जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड पहले से बेहतर कर रहा है। करीबन 78% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि 72% छात्र पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने इस रिजल्ट में बाजी मार ली है। 36,000 से अधिक डिस्टिंक्शन आए हैं और 30,000 से अधिक छात्र छात्राओं की फर्स्ट डिवीजन। कुल मिलाकर रिजल्ट बहुत अच्छा है और आगे के लिए अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को नोटिस के बाद अब वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जम्मू से कई सारे परिवारों में जो लोग पाकिस्तानी नागरिक थे उन्हें अटारी के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे भी थे जो कई सालों से
ना केवल जम्मू कश्मीर में रह रहे थे बल्कि सरकारी नौकरी भी कर रहे थे, उनके पास डोमिसाइल और आधार कार्ड भी भारत के थे, मगर नोटिस के अनुसार जिनकी भी पाकिस्तानी नागरिकता है उन्हें वापस जाना होगा और इसलिए इन लोगों को यहां से अटारी के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं आखिरी खबर भारत के एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। देश में एक बड़ा फैसला आया है कि 94 साल बाद अब देश में जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना यानी कि जाति के आधार पर आपका जनगणना, आपका एक सूची तैयार होती है, वो होगी और ये 94 साल बाद होने जा रहा है। इससे पहले ये 1919 में फैसला हुआ था और उसके बाद अब ये करीबन आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर इसे खत्म कर दिया जाए और इन चीजों में ज्यादा ना जाया जाए, वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिजर्वेशन और बाकी चीजों का जो प्रतिशत था उसको देखने के लिए ये करवाई जाएगी। तो ये कब से शुरू होगी और कितने समय में जातीय जनगणना पूरी होगी, ये अभी फैसला आना बाकी है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। आपका नाम और पतंग जितनी ऊंची होती है, काटने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अपना मांझा मजबूत रखिए ताकि ऊंचाई पर तो जाएं मगर दुश्मन काट ना पाए। तो यह था आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।